दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पराग है और आप सभी का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज सबसे बड़ी खबर है, उस पर बातचीत करते हैं। आप सभी को पूरा वीडियो देखना होगा। मायावती जी के आदेश पर रामजी गौतम ने बीएसपी राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने नंदपुर में एक ऐसे लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है, एक ऐसे लाइब्रेरी का जो शायद इतनी बड़ी लाइब्रेरी है जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। बहुजनों के लिए खोला गया है। मायावती जी का ये बड़ा आदेश है, इस पर बातचीत करेंगे कहाँ पर है और आजकल मायावती जी सबसे ज़्यादा कहाँ पर ज़ोर कर रही हैं, किस प्रदेश में ज़्यादा एक्टिविटी दिखा रही हैं और क्या रिज़ल्ट निकल कर आने वाला है, ये सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हमने आज 4 खबरें लिया है, जिस पर बातचीत करेंगे और ये चारों खबर बीएसपी की है। बीएसपी की ये खबरें बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। सभी साथियों से निवेदन है कि पूरा देखें, बीएसपी की सरकार यदि चाहते हैं तो। दोस्तों अगर पहली खबर की बात करें तो पहली खबर आपसे थोड़ा संवाद है। संवाद ये है कि मेरे चैनल की 2 वीडियो डिलीट हो चुकी है। इसलिए कि मैं बहुजनों के लिए काम करता हूँ। इसलिए कि मैं मायावती जी की और बहुजन समाज की बात करता हूँ, बहुजनों के कंटेंट पर काम करता हूँ। मेरी ये दोनों वीडियो 1.5 लाख के ऊपर व्यूज़ चला गया था और एक लगभग 33-34 हज़ार व्यूज़ चला गया था जो डिलीट हुई है। दिल बिल्कुल जो है दुखी हो चुका था, बिल्कुल मन उदास हो चुका था कि अब वीडियो ना ही बनाएँ, रहने दें। लेकिन फिर मैंने सोचा कि काम करते रहेंगे, जो भी होगा आगे देखा जाएगा। आपको बता दें बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी ने गाँव चलो अभियान के तहत बहुत जोर दे दिया है। अपने तमाम जिला अध्यक्षों पर ज़्यादा एक्टिविटी दिखाई है बहन जी। जिला अध्यक्ष पर ज़्यादा फोकस लेकर आई हैं क्योंकि जो ज़िले की कमान है उसी से बीएसपी के या कोई अन्य पार्टियों के नेता हो, सांसद, विधायक सारे कुछ ज़िले से ही निकलते हैं। तो जिला अध्यक्ष पर बहन जी ने विश्वास भी जताया है बीएसपी के जितने जिला अध्यक्ष हैं और उनको ज़्यादा पावर दिया गया है। और वो ज़्यादा मेहनत अब कर भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब गाँव चलो अभियान हो या फिर बहुजन समाज की विचारधारा पहुँचानी हो, बहुजन समाज के तमाम नेता लगातार यह मेहनत कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि मायावती जी ने जब से आदेश दिया है तब से बीएसपी के सिपाही, बीएसपी के पदाधिकारी गाँव-गाँव में दिखने लगे हैं। हर गाँव में आते हैं, मेरे गाँव में भी आए थे। तो अब ऐसा लग रहा है कि बीएसपी धरातल पर काम करने लगी है। इससे एक बीएसपी के और बहुजन समाज के लोगों में आशा की किरण उत्पन्न हुई है कि हो सकता है बहुजन मिशन अब बहुजन मूवमेंट आगे बढ़ जाए। बहुजन मोमेंट को आगे बढ़ाना बहुत सारे लोगों की मैं बात बता रहा हूँ। बहुजन मिशन की बात करना, बहुजन मोमेंट को आगे बढ़ाना, लेकिन मायावती जी को वोट न देना, ये बात लोग कहते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि बहुजन मिशन और बहुजन मोमेंट ही बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य है। इसे शायद कोई नकार नहीं सकता है, लेकिन लोग भ्रमित कर रहे हैं। उस भ्रम में ना फंसें और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप बीएसपी को वोट दीजिए। आपको जहाँ दिल कहे वहाँ आप वोट दीजिए, लेकिन अगर आप मिशन मोमेंट की बात कर रहे हैं, तो आपके समझ में कौन-सी पार्टी है, वो भी आप बताइए। बात करते हैं बीएसपी ने बिहार में क्या किया है? लगातार अब बिहार के लिए मायावती जी काम कर रही हैं। तो बीएसपी लगातार बिहार के लिए काम कर रही है, बिहार में जनाधार बढ़ा रही है। इसके पीछे का कारण है, बिहार में चुनाव नज़दीक आ रहा है और बिहार में सारी पार्टियाँ अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं। यूपी से ज़्यादा बीएसपी बिहार में मेहनत कर रही है। बिहार की एक ट्विटर आईडी है बीएसपी बिहार। वो लिखता है कि मायावती जी के आदेश पर नंदपुर में देश की पहली शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले जी के नाम पर लाइब्रेरी का एक बड़ा लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है, जिसे राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने किया है। तो आपको बता दें कि बीएसपी लगातार ऐसे ही मेहनत कर रही है। अगर सरकार बनानी है तो बीच में स्टॉप नहीं देना होगा इसको। इसको ऐसे ही मेहनत करना पड़ेगा। तो लगातार ऐसे ही मेहनत बीएसपी को करना पड़ेगा यदि सरकार बनानी है तो। ये बिल्कुल सच्चाई है 110%, क्योंकि लगातार जब पहले मैं देख रहा था बीएसपी के कार्यकर्ताओं को कहीं दूर दराज तक देखा नहीं जाता था। आज स्थिति ऐसी है
कि हर गांव में बीएसपी के पदाधिकारी पहुंच रहे हैं, ओबीसी एससी एसटी सामान्य वर्ग के लोगों को सदस्यता बीएसपी में दिलवा रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ी हलचल है बीएसपी में, खासकर बिहार में। माता सावित्रीबाई फुले के नाम पर भव्य लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया और महात्मा बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण भी बसपा के नेताओं ने किया, जिसमें रामजी पाल मुख्य अतिथि रहे हैं। तो बीएसपी के लगातार ये मिशन मोमेंट आगे फल फूल रहा है। और आपको बता दें कि मायावती जी का एक उद्देश्य है कि समाज में एकजुटता लाई जाए, यानी कि सभी समाज के लोगों को एक मंच पर लाया जाए, जो भगवान बुद्ध गौतम बुद्ध ने कहा था कि मानो मानो एक समान हो। उसी विचारधारा पर बीएसपी को मायावती जी ले जाने की कोशिश कर रही हैं। पहले से थी, मानवर साहब जब थे तब थी। बीच में लोगों का मानना है कि कुछ इधर उधर हुई तभी सत्ता से दूर हो गई, लेकिन फिर से प्रयास बीएसपी की है। मैं बीएसपी की खबर क्यों बनाता हूं? लोग मुझसे पूछते हैं कि आप सबसे ज़्यादा बीएसपी की खबर बनाती हो। तो आपको बता दें, बीएसपी की खबर बनाने का उद्देश्य मेरा है कि बहुजन मिशन आगे बढ़ता रहे। बहुजन मिशन को बढ़ाने वाली मात्र एक ही पार्टी मेरे नज़र में है, वो है बहुजन समाज पार्टी। अभी तक मैंने जितना सोचा और रिसर्च किया है, और बहुत सारी पार्टियां हैं जो मिशन को आगे बढ़ाना चाहती हैं, लेकिन सिर्फ राजनीति तक, वोट तक, वोट लेने के बाद उनसे मिशन से कोई मतलब नहीं है। वो अपने आप को सनातनी मानेंगे, मुस्लिम मानेंगे, बौद्धिस्ट मानेंगे, सब धर्म में तब्दील कर लेंगे जब तक उन्हें वोट नहीं मिलता। लेकिन बीएसपी की एक ऐसी विचारधारा है कि सबका सम्मान करो, काम अपने हिसाब से करो। तो मैं इसीलिए बीएसपी की वीडियोज़ भी बनाता हूं। और मानवर काशीराम साहब ने आशुतोष जैसे पत्रकार को थप्पड़ भी मारा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने बीएसपी के लिए और बहन जी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था। तो इसीलिए बहन जी और मानवर काशीराम साहब कभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ ज़्यादा फोकस नहीं करते थे और ना ही करती हैं अभी भी। और सोशल मीडिया इसीलिए बनाया है कि बीएसपी हो या बहुजन समाज की खबरें निष्पक्षता से दिखाएगा, और हम सब लोग गांव में रह कर के मिशन मोमेंट के लिए आवाज़ भी उठाते रहते हैं। ये सच्चाई है और सच के साथ खड़े हैं। और मेरा जहाँ तक मानना है कि हम लोग समता समानता की बात करते हैं, किसी से न लेना न किसी से देना। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमें बराबर का अधिकार हर जगह मिलता रहे, हमको कोई अछूत ना समझे, हमको कोई बैकआउट ना समझे। अब बात करते हैं, बिहार में चुनाव से पहले मायावती जी का बड़ा ऐलान हो चुका है। पहली बार बहन जी ने यह ऐलान किया है। आपको बता दें, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने यह ऐलान करते हुए कहा कि यदि बिहार की जनता ने बहुजन समाज पार्टी को बिहार में एक बार मौका दे दिया तो बिहार में 24 घंटे के अंदर सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर एक ऐसा परिवर्तन होगा कि दुनिया देखेगी। मतलब गुंडे माफिया 24 घंटे के अंदर जेल में नजर आएंगे, ये राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने कहा है। वहीं आपको बता दें कि इस समय सबसे ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी के लोग कैडर कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, और ये सबसे अच्छी भी खबर है, अच्छी पहल भी है बीएसपी के लिए। आप लोग बताइएगा ज़रूर कि क्या मैं बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाज के लिए वीडियो बनाकर गलत कर रहा हूं? बहुत सारे लोगों का मैंने जब इंटरव्यू लिया, एक बार गोंडा गया था, तो वहां जब मैंने इंटरव्यू लिया तब पता लगा कि लोगों ने कहा हमसे कि भाई साहब आप एक ही समाज की वीडियो क्यों बनाते हैं? तो मैंने उनसे कहा कि जब मेरे समाज की वीडियो मेन स्ट्रीम मीडिया बनाने लगेगी तब मैं सारे समाज की वीडियोज़ बनाना शुरू कर दूंगा। फ़र्क साफ है कि ना कोई हमारे समाज की वीडियो बनाता है और ना हम किसी और के समाज की वीडियो बनाते हैं। जो समता की बात, समानता की बात करता है, हम उसकी बात करते हैं। जो समता मूलत की बात करता है, हम उसकी बात करते हैं। बाकी आप लोग किस हिसाब से चलते हैं, अपनी राय प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।